स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से द हाइव प्री स्कूल विराजखंड गोमती नगर लखनऊ। दिनांक 9 मार्च 2025 को उद्घाटन समारोह कार्यक्रम। मुख्य अतिथि महोदय बीजेपी सदस्य श्रीमान राजीव मिश्रा जी, ललित कलाकार श्रीमान राजीव मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा जी, गोमती नगर पार्षद श्रीमान संजय सिंह राठौड़ एवं परामर्श संस्थापक श्रीमती अंजलि सिंह, एसकेडी स्कूल की सह प्रबंधक श्रीमती कनक मिश्रा, अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अंगद वर्मा, मर्चेंट नेवी से संजय सिंह और द हाइव प्री स्कूल की संस्थापक व प्रधानाचार्य श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती तरन्नुम खान द्वारा किया गया। द हाइव प्री स्कूल लखनऊ का पहला एकमात्र स्कूल है जो आपके लिए नई शिक्षा नीति लाया है। बच्चों का भविष्य बनाने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल किताबी शिक्षा दी जाएगी बल्कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यहाँ सामाजिक एवं भावनात्मक सीख समग्र विकास के साथ परामर्शदाता श्रीमती अंजलि सिंह द्वारा दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को उच्च कला का ज्ञान सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीमान राजीव मिश्रा द्वारा दिया जाएगा। विद्यालय में स्वच्छ वातावरण, वस्तु व्यवस्थित एवं आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा व संस्कार प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। संजय में पीछे देखिए, आग लगाते हुए फोटो। अरे अब इसीलिए तुम्हारा काम ठीक भैया जी जहाँ पे क्या कलेक्ट होता है, मीठा कैसे होता है, बहुत मेहनत से जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं सारे फूलों से रस कलेक्ट करती हैं, मतलब कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं, सब पॉजिटिव और मीठा कलेक्ट करके पूरे बंच में, ग्रुप में रहती है। तो वही हमारे स्कूल में बच्चे भी ग्रुप में रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली से नहीं होगा, जो सिस्टम चल गया कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली का सिस्टम नहीं है। तो पहले हम उन्हें ग्रुप में रहना सिखाएंगे और सारे पॉजिटिव थॉट के साथ मीठा जितना भी आप अच्छा कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करके आप है उसका आगे फिर तो यही दुनिया में तो आगे देंगे। जाने के बाद सबसे हेल्दी हमारा क्या होता है, शहर, जो हेल्दी भी है और मीठा भी। तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेगा, जो यहाँ से जाएगा बाहर, तो बहुत सारी पॉजिटिव अच्छी चीजें सीखने के बाद जाके बाहर की दुनिया में वो यही फैलाएगा, चारों तरफ स्प्रेड करेगा। यही सी थॉट के साथ मैंने द हाइव प्री स्कूल नाम रखा हुआ है। सर, आज उद्घाटन करने स्कूल का आए हैं गोमती नगर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज स्कूल का शुभारंभ हो रहा है। और जिस तरह से स्कूल का शुभारंभ हो रहा, विद्या का देवी सरस्वती और सच में माँ बीड़ा वाली का कंठ जब जिस स्कूल में होता है तो स्कूल की उन्नति होती है। और मैं तो कहूँगा द हाइव पर स्कूल जिस तरह से आज ये खोलने की, जिस तरह से इन्होंने लगन लगाई है और जिस तरह से बच्चों के स्कूल के विकास के लिए बात कर रही है। आज क्या है कि बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले क्या होता था 2-5 बच्चे होते थे, आज बच्चे सिर्फ एक पेरेंट्स में एक बच्चा होता है। तो क्या करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में रहते हैं, तो उनको बच्चों को कौन देखेगा, तो वो लाके प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं और शाम तक बच्चे खेलते हैं। जो प्ले स्कूल होता है वो एक माँ होती है, उस माँ को बच्चे जब सौंपती है दूसरी माँ, तो जानती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखा के भेजें। उस तरह का आज ये स्कूल टेक्निकल जी बहुत अच्छा, जिस तरह से मैं अभी देख रहा था 5 आर्ट की जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगी, जिस तरह से छोटे बच्चों को सिखाएंगी कि बॉल कितनी है, इसमें बॉल डालो तो कितनी 5 बॉल हुई, ऐसे कई खिलौने हैं, किस तरह से डिजाइन बनेगी, स्ट्रेचर बनेगा। छोटे छोटे बच्चों को कंसेप्ट देने का काम अगर कोई करेगा तो ये स्कूल करेगा। और जिस तरह से इस स्कूल की नींव रखी गई है, और सच में आज मैं, हमारी बहन है, मेरी लाडली बहन अंजलि जी बैठी है, दोनों जने बैठे हैं, इस स्कूल को कर रही हो अपनी। बड़ी चुनौती होती है स्कूल खोलने के लिए। वो स्कूल तो सब खोल देते, लेकिन उसको स्कूल में उस शिक्षा का मंदिर जो है, उसमें मंदिर में जो बच्चे आते हैं उसको ज्ञान कैसे देना है, ये दोनों जने का बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वहाँ से जब बच्चे आएंगे यहाँ पे, और जिस तरह से मैं देखा, अभी पूरे स्कूल को घूमा,
और जिस तरह से स्कूल की मैंने वातावरण देखा, पढ़ाई का योगदान देखा, पुस्तकालय देखा, अच्छी अच्छी किताबें भी रखी हैं वो पढ़ाएंगी, और छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाना है, जिस तरह से साउंड भी रखा है, उनको म्यूजिक द्वारा माध्यम से भी पढ़ाई जाएगी। ये पहला स्कूल मुझे लखनऊ का लग रहा है कि बहुत अच्छा स्कूल है। मैं दोनों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जिस तरह से दोनों जने ने ये प्रयास किया है, मैं चाहूँगा कि एक सफल प्रयास उन्होंने किया है, और इतनी हिम्मत रख के इस स्कूल को लेके रेंट पे खोलना, मैं दोनों को बधाई देता हूँ, दोनों बहनों को। और निश्चित मैं सफलता ये जरूर होगी, और जब आदमी की लगन होती है तो स्कूल निश्चित सफलता की ओर जाता है। और मैं ये जानता हूँ कि मैं गांधी जी से सुनता था, 5 बच्चों से आज 70,000 बच्चों को करा है। ये भी स्कूल जो प्ले आज स्कूल खुला है, ये भी मुझे लगता है कि लोग की दोनों बहनों की लगन से ये स्कूल कीर्तिमान लखनऊ में स्थापित करेगा। मैम, जैसे दी हाइव नाम आपने स्कूल का रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? और ये कौन करता है? मधुमक्खियाँ। इनका काम क्या होता है? ये फ्लावर में जितनी भी फूल होते हैं वहाँ से रस कलेक्ट करती है और उससे क्या बनाती है? शहद। और ये इनका इंडिविजुअल वर्क नहीं होता, ये ग्रुप एक्टिविटी इनकी होती है। वही हमारा स्कूल इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा। तो जो बच्चे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखेंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ, नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने द हाइव प्री स्कूल नाम रखा है कि जो बाहर की कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ऐसी उनकी मतलब कोई सोच भी ऐसी नहीं रहेगी। और जो हमारा जो शहद होता है, जो हनी होता है, उसका काम क्या होता है? वो बहुत हेल्दी होता है। एक तो स्वीट तो होता ही होता है, और बहुत लॉन्ग लाइफ तक उसका जो है वो ख़राब नहीं होता, एज इट इज़ होता है। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे निकलेंगे, वो जब बाहर किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी प्रोफेशन में जाएंगे, तो एक अलग ही नाम वो रोशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो उनकी अपब्रिंगिंग होगी, जो यहाँ से इनका जो बेस, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस हम देंगे, उसके साथ नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ वो बाहर निकल के एक अपनी नई पहचान बनाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को क्या संदेश देना अभी चाहिए? तो हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा स्कूल जो ये फर्स्ट टाइम है पेरेंट काउंसलिंग एंड चाइल्ड काउंसलिंग सेशन के साथ आ रहा है, जिसमें एवरी फ्राइडे हम बच्चों को काउंसलिंग सेशन देंगे, जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मिसेस अंजलि सिंह के साथ। ये मेरे साथ स्कूल में कोलैबोरेट कर रही हैं। आजकल की जनरेशन में मोस्टली कोविड के बाद जो ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में होते थे, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी मतलब कि फ़ोन से ही कनेक्टेड होते हैं। उन्होंने कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं देखी, बच्चे और परिवार ये उन्होंने नहीं देखा है। तो उनके पास प्रॉब्लम होती है, अपनी फीलिंग्स को वो शेयर नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें हाथ में ही तुरंत की तुरंत प्रोवाइड होती है। एक बच्चा है, माँ बाप का पूरा फोकस उसी पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या बहुत ही मेजर इश्यूज आ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन मैम के पास है, आगे वो बताएंगे। तो मैम आपका क्या कहना? अपना मेरा नाम अंजलि सिंह है, और मैंने कॉरपोरेट्स में और स्कूल्स में लगभग 20-25 साल काम किया है। एज एन एम्प्लॉय, एज अ मदर, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, हर रोल में मैंने जो परेशानी और कठिनाइयाँ मैंने झेली, और मैं चाहती हूँ कि आगे जो मैं लोगों को उसमें मदद कर सकूँ। जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है लोगों की मानसिक स्थिति। हमारे 2 बच्चे हैं, टीनेजर हैं, और कोविड के टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। जब बच्चे हमारे टीनेज में थे, तो मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया। मैं HR में काम करती थी, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग देखती थी। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ का आधा टाइम रहता है परेशान ये रहते हैं कि बच्चे घर पे कैसे होंगे, क्या कर रहे हैं। फिर जब मैंने अपने बच्चों को देखा, कोविड के टाइम पे देखा, तो मुझे लगा कि जब बच्चे टीनेज में पहुँचते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे बात करना बंद कर देते हैं। पिछले 10 साल में सुसाइड रेट जो है एडोलेसेंट्स का डबल हो गया है। वर्क प्लेस में जब लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी सुसाइड कर रहे हैं। कल का ही न्यूज़ है, एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। लोगों की मेंटल जो है ना वेलबींग, वो इतना ज़रूरी है कि मैंने ये सोचा कि हम बड़े होने का इंतज़ार क्यों करें। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि हम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करें, बच्चों को बचपन से सिखाएं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कोविड के टाइम में द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम।
तो हमने ये सोचा कि जो हम लोग रोट लर्निंग करते हैं, बस कुछ रट के गए जाके बच्चे ने लाइफ स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को इमोशंस नहीं सिखा रहे हैं, बस गुस्सा है, गुस्सा आ रहा है और उनको ये कह दिया जाता है कि गुस्सा करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट हमें ये सोचना है वाई बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, हम उसके हर रीज़न में जाए, रूट में जाए। तो यहाँ पे द हाइव प्री स्कूल में हम लोगों ने ये शुरुआत करी है कि हम बच्चों को बचपन से सिर्फ कॉग्निटिव वेलबींग ना करें, सिर्फ उनको किताबी शिक्षा ना दें, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे दें ध्यान, जहाँ पे बिसाइड्स उनके फिजिकल डेवलपमेंट, बिसाइड्स उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम लोग उनकी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पे ध्यान दें। तो जैसे हम लोग जो है इस एक्टिविटी में बच्चों को ये सिखाएंगे, स्टोरी टेलिंग, माइक एक्टिविटी, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और उनको वो समझेंगे कि आज उन्होंने जो महसूस किया वो क्या महसूस कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो उनको बच्चों को हम सिखाएंगे कि आपकी जो फीलिंग है वो आप शेयर करो और हम उसका सॉल्यूशन सिखाएंगे। हम उनको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी सिखाएंगे कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, मेरा खुद का बच्चा जब छोटा था वो कोई गेम खेलता था, वो रिमोट फेंक देता था और पेरेंट्स क्या करते हैं, डांट देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं कि ये बच्चा सुन नहीं रहा है। तो हम ऐसा नहीं करके उसको सिखाएंगे कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कैसे शांत करें, आप ब्रीदिंग कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें, ये सब चीज़ें हम उनको एक फाउंडेशनल ईयर से सिखाएंगे कि जो बच्चे फाउंडेशन ईयर में जो उनकी जो नींव होती है ना, उसको मजबूत करने से तभी हम आगे अपने समाज को और नेक्स्ट जनरेशन को हम कर पाएंगे। तो द हाइव स्कूल और परामर्श मिल करके प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम लखनऊ के किसी स्कूल में इस लेवल से, इस उम्र से हो रहा है। और आजकल के पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों की जैसे डिजिटल वर्ल्ड में होने से, सोशल मीडिया की वजह से पेरेंट्स को खुद बहुत मुश्किल हो रही है। पेरेंट्स खुद इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज को खुद अडेप्ट करने में खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, तो वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। सो हम लोग पेरेंटिंग का भी वर्कशॉप करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये सिखाएंगे कि हमें कैसे बच्चों की परवरिश करनी है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि बच्चे आज तक तो परवरिश होती रही है ना, ये कोई नई चीज़ क्यों आ गई। पर पहले इसलिए आसान होता था क्योंकि माँ बाप और स्कूल, बस यही दो चीज़ होती थी जो बच्चे को शिक्षा देती थी। अब बच्चों के पास सोशल मीडिया है, उनके पास एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं आते, पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो उनके एज के हिसाब से सही नहीं होता है। तो उनको ये सब चीज़ें बताना, बहुत पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और आगे का सोचते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग ना ये प्रयास कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।